हमसे एक लड़का ने कहा, बाबा आप यही न कहना चाहते हैं कि संत मंत्र के अनुसार दुर्गा जी की भक्ति कीजिए। कहा नहीं नहीं जी, दुर्गा जी के अनुसार दुर्गा जी की भक्ति कीजिए, यह कहना संत मत कहता है। संत मत कहता है भगवान राम ने जो भक्ति करने के लिए कहा है वह करें। संत मत कहता है भगवान शिव जी ने जो भक्ति बतलाया है, शिव संहिता में हजारों श्लोक 1.25 लाख मंत्र हैं भगवान शिव के अपने अंदर में समाधि प्राप्त करने का, लाख रोज बोल बम जाए तो भगवान शिव की इतनी भी प्रसन्नता नहीं होगी। और भगवान शिव को अपने अंदर के शिव नेत्र में खोजें तो भगवान औढ़रदानी की प्रसन्नता होगी और भगवान शिव का शिव नेत्र खुल जाएगा, अपने अंदर में भगवान शिव का दर्शन होगा। संत मत तो यही बतलाता है, हमारे गुरु महाराज नहीं कि मैं ही दास का फोटो लगा लो। मैं ही दास के फोटो को देखकर अपने अंदर में मानस ध्यान करते हैं, तब तो मैं ही दास के फोटो की उपयोगिता है। और तमाशा लगाने के लिए मैं ही दास का फोटो लगा लगा कर बेचते हैं, तो मैं ही दास ने कहा कि तमाशा लगाने के लिए मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूँ। अब गुरु महाराज के बात को हम माने क्या? गुरु महाराज का जो आज का मनमत शिष्य हुआ है उसके बात को माने? गुरु महाराज का तगमा लटका लें, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान नहीं करें तो गुरु महाराज खुश होंगे? खुश नहीं। बहिर्मुखता आ गया है संत मत में। लोग बाहर बाहर केवल ढोल बजाना जान गए, तो संत मत क्या कहता है? हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे गए। कोई दुर्गा जी को माने, कोई राम भगवान को माने, कोई छठ माई को माने, कोई बजरंगबली को माने, कोई हर्ज नहीं। अब गुरु महाराज कहते हैं जब तक कोई इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं करे, केवल इष्ट के वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहे तो उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। गुरु महाराज कहते हैं किसी भी भक्त के मानस ध्यान कर करके भगवान राम की मूर्ति का, दुर्गा जी की मूर्ति का, सूर्य भगवान की मूर्ति का मानस ध्यान कर करके उनके सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर लिए। गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप, भगवान राम का सूक्ष्म रूप, दुर्गा माँ का सूक्ष्म रूप, शिव भगवान का सूक्ष्म रूप, सब देवी देवताओं का सूक्ष्म रूप को बिलगा नहीं सकते कि यह गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप है कि राम का सूक्ष्म रूप। मिट्टी तत्व में एक ही मिट्टी है, जब सांचा में मिट्टी को डाला जाता है तो राम की प्रतिमा, कृष्ण की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, मिट्टी तत्व एक ही। जो ही अपने अंदर में बिंदु झलके अब दुर्गा माँ का स्वरूप प्राप्त हो गया। तो संत मत कहता है कि दुर्गा माता जी ने जिस प्रकार से भक्ति बतलाई, दुर्गा सप्तशती को पढ़ें, हमने लिखा है सभी पूजाओं पर, सभी व्रतों पर, जितिया व्रत पर, छठ व्रत पर, असली छठ व्रत है संत मत। रोज छठ व्रत करने से, केला फूल अर्घ देने से, कदुआ भात खरना करने से कभी भगवान सूर्य अंदर में प्रकट नहीं होंगे। जो माता अपने अंदर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में छठे चक्र में, छठा चक्र क्या है? 2 नयन नासा मध्य सन्मुख, इस छठे चक्र में गुरु युक्ति से अपने अंदर में अपने सूरत से अर्घ देंगी या साधक अर्घ देंगे। अर्घ देने का मतलब सूरत को एक टक से सूर्य ब्रह्म की ओर लगाए रखेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं त्रिकुटी में सूर्य उगे, उनको प्रथमतः तारा का दर्शन होगा, विभिन्न तरह के प्रकाश का, छटकते हुए प्रकाश का दर्शन होगा, सहस्रदल कमल में चंद्र, अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र का दर्शन होगा। और जब अपने अंदर के त्रिकुटी महल में सूर्य का दर्शन होगा, सर्व पापय प्रमुच्यते, सदा के लिए सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। संत मत यह छठ व्रत करने के लिए हम माताओं को, हम भक्तों को कहता है। संत मत नहीं कहता मैं ही दास को अगरबत्ती दिखाओ, संत मत कहता है सूर्य व्रत करे, छठ व्रत करें। संत मत कहता है असल रूप में कुछ दिन पहले अनंत चतुर्दशी बीता है, झूठों का व्रत, 16 आना झूठा व्रत। झूठे व्रत को सब कोई करते हैं।
अनंत कहते हैं परमात्मा को, जिनका कोई अंत नहीं, वह अनंत परमात्मा। चैतन्य आत्मा भी अनंत है। अपने को प्राप्त करें या परमात्मा को प्राप्त करें, एक ही बात। तो अनंत चतुर्दशी क्या है? चतुर्दश इंद्रिय में अनंत का के डोरा पर 14 गांठ देखे होंगे। जो अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाते हैं वे 14 गांठ डोरा पर लगाते हैं, उस डोरा को पहनते हैं। तो यह 14 गांठ क्या है? 14 गांठ है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, त्वचा, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इस 14 इंद्रियों से गुरु युक्ति पूर्वक गांठ लगा दें। गांठ लगाने का मतलब खबरदार, मन, बुद्धि, इंद्रिय कहीं गया तब मन शून्य हो जाए, तब जो पिंडी मन है उसको आसुरी प्रवृत्ति करते हैं, वह दैत्य का रूप है। और जो ब्रह्मांडी मन है यह देवता का प्रतीक है, यह दैवी प्रकृति है। तो मन निग्रह के समर क्षेत्र में दैत्य और दानव का जब युद्ध होता है, मंदराचल पर्वत पर, मंदराचल पर्वत को बनाकर नाग वासुकी के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है। तो समुद्र मंथन क्या है? यह मन निग्रह के समर क्षेत्र में मन का आना और जाना। जब दैत्य खींचेगा तो गुनावन होगा, आलस आएगा, मन तरह तरह की बातों को सोचेगा। जब देवता खींचेगा अपने अंदर में तो मन शांत होगा। इस तरह से प्रत्याहार करते 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 अल्प टिकाव धारणा होगा। और इसी मंथन से, समुद्र मंथन से, आज्ञा चक्र के मंथन से अपने अंदर में अनंत भगवान की प्राप्ति अर्थात अनंत परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसे कहते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत करना। अब पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं जजमान को जो बैठते हैं, केला के कोपर, बांस के कोपर में अनंत भगवान को रख दिए, दही दूध देकर पहले सिखा देते हैं। जजमान हम पूछबै की करे छियै? तो समुद्र मथे छी। की खोजे छियै? अनंत भगवान के खोजे छी। तो अनंत भगवान मिललै? तो नहीं मिललै। दोसरो बेर कहबै नहीं मिललै, तेसर बेर कहबै मिल गए। तो पंडित को पूछिए, जजमान को पूछिए मिले अनंत भगवान? तो झूठों का व्रत हुआ कि सचों का व्रत हुआ? साहिब स्वामी जी कहते हैं, जो साहिब स्वामी के शिष्य हैं वे उस सुने, गुरु युक्ति से ताक गगन में तब झलक एक तारा रे। साईं स्वामी जी को झलका तारा यह, वे अनंत को प्राप्त किए। उनके शिष्य को भी करना चाहिए, गुरु युक्ति से गगन में ताकना चाहिए, समय पर ध्यान करना चाहिए। केवल बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, भजन गाने से नहीं होगा। तो जब अनंत चतुर्दशी व्रत को अपने अंतराकाश में इंद्रियों पर गांठ लगाते हुए एक टक से देखते हुए समुद्र मंथन करेंगे तो अनंत भगवान अपने अंदर में प्रकट हो जाएंगे और दुख टरे भारी, आवागमन के चक्र का दुख छूट जाएगा। दुर्गा भगवती एक बात को सुना जाए, कोई साधक साधिका यदि 5 मिनट तक मात्र मनोयोग पूर्वक मन को ठहरा करके आज्ञा चक्र में ठहरते हैं, आधा क्षण भी ठहरते हैं, तो उनके द्वारा जीवन भर का सब तीर्थ, सब व्रत, दुर्गा व्रत, छठ व्रत, जितना व्रत होता है, सब व्रत का जो परिणाम है वह एक क्षण आज्ञा चक्र में ठहरने से प्राप्त हो जाता है। यह भगवान शिव जी महाराज कहते हैं। एक क्षण के लिए आज्ञा चक्र में ठहरे तो इसका फल 365 दिन सूर्य को अर्घ देने का जो फल है वह फल क्षण में प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति वेदों ने बतलाई और उसी भक्ति को संतों ने बतलाया। उसी भक्ति में विकृति आ जाने के कारण हम आप अगरबत्ती डुलाने लगे, बाहर बाहर की भक्ति करने लगे, छठ व्रत उत्पन्न हो गया, दुर्गा जी की बहिर्भक्ति शुरू हो गई।
दुर्गा सप्तशती को पढ़ें। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण है। ऋषि मार्कंडेय सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य को उपदेश कर रहे हैं। दोनों ऋषि के पास जाकर पूछा है कि हे ऋषिवर, जिस माया के कारण इतना दुख भोग रहे हैं, हम भी राज्य से निष्कासित किए गए, हम भी, यह वैश्य भी घर से निकाला गया है, माया के कारण मारपीट करके निकाल दिया इसका परिवार और हमें दूसरा राजा, फिर उसी की चिंता क्यों सता रही? जिस बेटा से इतना दुख काट रहे हैं उसी की चिंता क्यों सता रही? तो ऋषि कहते हैं, हे राजन और हे वैश्य, भगवती आद्या शक्ति माया ने संपूर्ण संसार के जीवों के ज्ञान को अपनी योग माया से ढक लिया है। जब तक वे अपनी योग माया को नहीं हटा दें तब तक जीव को आत्मबोध नहीं होगा। तब वे कथा सुनाते हैं कि हे राजन और हे वैश्य, जब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर लिया, हम जीवात्मा रूपी देवताओं पर इंद्रिय रूपी दैत्यों ने आक्रमण कर लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतर्गत अधीनस्थ हम हो गए। हमसे ही, हम जीवात्मा से ही मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और उसी के अधीनस्थ हो गए। तब देवताओं ने एक शक्ति की आराधना की। देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वही आद्या शक्ति भगवती दुर्गा है। अब संत मत यह क्या कहता है? जब हम देवता सुरत चैतन्य शुद्ध आत्मा के ऊपर त्रिपट छाने से जीवात्मा हुआ, जीवात्मा में विकृति आई, वही जीवात्मा मन कहलाया, वह हम मन के अधीनस्थ हो गए। अब हम जीवात्मा अपनी शक्ति को, जो शक्ति कि संपूर्ण शरीरों में फैला हुआ है, संपूर्ण शरीर में देवताओं का वासा है, उसको समेट कर एक शक्ति से, संपूर्ण शक्ति से गुरु युक्ति के द्वारा अपने अंदर में एक शक्ति की उपासना करेंगे। हाथ पैर गुदा लिंग आदि में जो ऊर्जा फैली हुई है वह सिमट कर करके आज्ञा चक्र में ठाड़ जाएगी, टिक जाएगी, तो अपने अंदर में चमकता हुआ प्रकाश रूपी दुर्गा जी प्रकट हो जाएंगी और उनकी कृपा से सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और रोज दुर्गा जी की संगमरमर की मूर्ति पर फूल माला चढ़ावे और 50 बलि दें, इससे रौरव नरक के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो संतमत दुर्गा जी की भक्ति बतलाता है, संतमत छठ व्रत बतलाता है, संतमत एकादशी व्रत बतलाता है। संतमत यह कहता है, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु, आहो भक्त सार भगति करो। गुरु महाराज यह नहीं कहते मैं ही दास की भक्ति करो। हे भक्त, नमाज पढ़ने वाले भक्त या वैदिक धर्मावलंबी के भक्त, सार भगति करो, सार दुर्गा जी की सार भक्ति करो, भगवान शिव की सार भक्ति करो, राम भगवान की सार भक्ति करो, जैसा ने राम भगवान कहा है अकॉर्डिंग टू दुर्गा जी, ना कि मेहीदास के अनुसार, दुर्गा जी के अनुसार भक्ति करो। उन्होंने भक्ति का तरीका बतलाया दोनों को, वैश्य और राजा दोनों को। दोनों ने अंतर साधना की, एक शक्ति प्रकट हुआ। राजा ने माया मांग लिया, राज्य मांग लिया, और वैश्य ने कहा हे देवी मुझे आत्म स्वरूप का बोध हो। कहा पुत्र मेरी कृपा से तुझे गुरु की प्राप्ति होगी, वे युक्ति बतलाएंगे और साधना करके तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त करोगे।